हाय फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं अबाउट नंबर। वचन क्या होता है, इसकी यूजेस क्या हैं और इसके टाइप्स को भी क्लियर करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। नंबर मीन्स वचन। तो नंबर जब हम लोग सुन रहे हैं नंबर, तो नंबर कहने से ये क्लियर हो रहा है कि नंबर होता क्या है। वचन, वचन कहने से मालूम चले जहाँ संख्या का बोध हो उसको वचन बोलेंगे। डेफिनेशन में भी क्लियर दिया है। नंबर डिनोट्स द नंबर ऑफ अ नाउन। नंबर क्या करता है, किसी भी चीज़ का नंबर के डिनोट्स करेगा, मीन्स इसके संख्या के बोध कराएगा। अब क्या, किसके संख्या को, तो नाउन के। अब नाउन में क्या आते हैं, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग, आइडिया, जो भी नाउन में है क्या है उस संख्या के बोध कराएंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, नंबर। तो सिंपल डिफिनेशन हो जाएगा नंबर का, नंबर डिनोट्स द नंबर ऑफ अ नाउन। अब देखते हैं कि नंबर जब डिनोट्स करता है तो उसके एग्जाम्पल क्या होगा। तो जैसे हम लोग बोल देंगे बॉय, तो बॉय कहने से क्या मालूम चल रहा है, लड़का। अब यहाँ ये क्लियरिटी नहीं मिल रही है कितने लड़के हैं, लेकिन अभी मैं बोल दूँ गर्ल्स, तो बॉय और गर्ल्स, जब बॉय बोल रहे हैं तो यहाँ पे क्या मालूम चल रहा है कि लड़का। कितना लड़का, इसके क्लियरिटी नहीं है। और देखिए गर्ल्स, जब गर्ल्स बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, लड़कियां। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लड़कियां और यहाँ लड़का। तो ये देखिए कुछ एक लड़के का बोध करा रहा है और ये पूरी लड़की जाति का बोध करा रहा है। तो अभी हम लोग आगे समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन यहाँ तो ये तो क्लियर हुआ है ना कि संख्या का बोध करा रहा है। ये बॉय कह रहे हैं तो भी संख्या का बोध हो रहा है, और गर्ल्स कह रहे हैं तो भी संख्या का। अब एक कह रहा है, एक से अधिक कह रहा है। अब आगे चलते हैं इसके टाइप्स में। तो टाइप्स ऑफ नंबर जब देखेंगे तो टाइप्स ऑफ नंबर में कितने होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं टाइप्स। कौन कौन से, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर का हिंदी होता है एक वचन, और प्लूरल नंबर हमारा हो जाएगा बहुवचन। अब समझते हैं कि ये एक वचन और बहुवचन क्या होता है। तो देखिए सिंगुलर नंबर, सिंगुलर कहने से क्या मालूम चल रहा है, जहाँ सिंगल संज्ञा का बोध, मीन्स जहाँ सिंगल, जहाँ कहीं भी सिंगल का बोध हो, मीन्स एक वस्तु व्यक्ति स्थान का बोध हो, तो क्या बोल देंगे, सिंगुलर नंबर। अब इसकी हिंदी डिफिनेशन भी यहाँ हिंदी मीनिंग से क्लियर हो जाएगा। एक वचन, अब एक कह रहा है मीन्स क्या हो, एक मीन्स तो एक हो जाएगा ये। और वचन मीन्स हम लोग अभी तुरंत सीखे हैं कि वचन क्या होता है, तो वचन कुछ नहीं बल्कि संज्ञा का संख्या होता है। तो जहाँ एक संख्या का बोध होगा वहाँ के वो क्या बोल देंगे, एक वचन। और सिंगुलर नंबर मीन्स, सिंगुलर मीन्स सिंगल, और नंबर मीन्स जहाँ संख्या का बोध होगा। तो सिंगुलर नंबर क्या हो जाएगा हमारा, तो सिंगुलर नंबर डिनोट्स ओनली वन पर्सन और थिंग दैट इज नोन एज सिंगुलर नंबर। जब कभी भी कहीं एक वस्तु व्यक्ति स्थान के, अगर एक वस्तु व्यक्ति को बोध कराएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, दैट्स आवर सिंगुलर नंबर। अब देखिए जब एग्जाम्पल में बॉय, बेबी, ऑक्स, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे हैं। जब ये बॉय हम बोल रहे हैं तो क्या है, यहाँ पे कितने लड़के का बोल रहा है, एक लड़के का। बेबी बोल रहे हैं बच्चा, ये क्या है, एक है। ऑक्स, बैल बोल रहे हैं क्या, एक का ही बोध हो रहा है। अभी हम लोग ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखें गर्ल्स, तो GIR, ये गर्ल्स क्या है, इसमें एस लग जा रहा है, क्या हो जा रहा है, प्लूरल हो जा रहा है। गर्ल्स कहना है क्या, इसका हिंदी हो जाएगा लड़कियां। तो लड़कियां कहने से क्या मालूम चल रहा है यहाँ पर कि लड़कियां यहाँ एक नहीं बल्कि एक से अधिक है। लेकिन हम लोग के सिंगुलर में क्या देखा है, बॉय, लड़का, बेबी, बच्चा, ऑक्स, बैल। यहाँ क्या हो रहा है, एक वस्तु व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोल देंगे, सिंगुलर नंबर। अब चलते हैं इसके सेकंड टाइप्स की ओर, प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर में देखिए जी ठीक उसी प्रकार से, प्लूरल मीन्स बहुवचन, प्लूरल नंबर बहुवचन। अब देखिए यहाँ बहुवचन का क्या मतलब होता है, बहु मीन्स बहुत। अब देखिए क्या कह रहा है, बहुत, और वचन मीन्स संख्या, जहां एक से अधिक की संख्या का बोध हो जाएगा क्या बोल देंगे, बहुवचन। अब प्लूरल मीन्स, प्लूरल नंबर मीन्स बहुवचन। तो बहुवचन का भी डिफिनेशन क्लियर होगा, जहां एक वस्तु व्यक्ति से अधिक हो गए तो हम लोग क्या बोल देंगे, प्लूरल नंबर। अब देखिए डिफिनेशन, प्लूरल नंबर डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग्स। मोर देन यहाँ लगा हुआ है, मोर देन मीन्स एक से अधिक, अगर कहीं भी एक से अधिक वस्तु व्यक्ति आते हैं तो हम लोग क्या बोल देंगे, प्लूरल नंबर। अब देखिए इसकी एग्जांपल में समझते हैं। देखिए यहाँ बॉय है, तो जब हम लोग यहाँ बोल देंगे बॉयज, बेबीज एंड ऑक्सन। थोड़ा यहाँ ध्यान देना होगा, जब हम लोग इस बॉय का क्या कर रहे हैं, हिंदी मीनिंग क्या हो रहा है, लड़का। तो ये तो क्लियर है कि यहाँ एक लड़के को डिनोट कर रहा है, लेकिन यहाँ बॉयज, यहाँ एस लग जाने से क्या हो गया, ये लड़के। तो ये लड़के कहने से क्या मालूम चल रहा है कि एक से अधिक लड़के हैं, मीन्स क्या है, प्लूरल है, एक से अधिक तो क्या हो गया, प्लूरल। तो अब थोड़ा देखेंगे, आगे देखते हैं इसको। बेबी, बेबी मीन्स यहाँ बच्चा, और यहाँ बेबीज आ गया। देखिए बेबीज में IES लगा है तो क्या हो जाएगा, बच्चे।
तो अब देखिए यहाँ तो बेबी कहने से मालूम है जब बच्चा मीन्स एक बच्चे का बोध कर रहा है तो हम लोग बोले सिंगुलर नंबर। अब बेबीज कहने से मालूम चला है बच्चे, तो ये क्या हो गया, एक से अधिक हो गया तो प्लूरल नंबर। और यहाँ देख रहे हैं ऑक्सन मीन्स बैल, एक से अधिक बैल को डिनोट कर रहा है, ये क्या हो गया ऑक्सन। तो थोड़ा आप यहाँ एक चीज और गौर किए होंगे कि जब यहाँ ये सिंगुलर से प्लूरल कहते हैं, बॉय है इसमें एस लगा रहे हैं तो ये प्लूरल हो जा रहा है, लेकिन जब ये बेबी वर्ड है तो इसमें IES जोड़ रहे हैं तो प्लूरल हो रहा है, लेकिन जब ये ऑक्स है तो इसमें EN जोड़ रहे हैं तो प्लूरल। ये ऐसा इसमें क्या है भाई कि जो बार बार चेंजिंग हो रहा है, हम लोग ऐसा कोई नियम नहीं पढ़े हैं कि केवल एस लगाइए तुरंत प्लूरल कीजिए। अब देख रहे हैं अभी गर्ल में भी हम लोग क्या किए हैं, एस ऐड करके क्या बना दिए उसको प्लूरल, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि बेबी का IES जोड़ रहे हैं वाई हटाकर, ऑक्स में EN जोड़ रहे हैं, ये ऐसा क्यों होता है। तो अभी हम लोग इसी वीडियो में इसको भी क्लियर करने वाले हैं। इस तरह के अबाउट 10 to 12 हम आपको रूल्स देंगे कि हम लोग कैसे सिंगुलर से प्लूरल में जाते हैं। अब हम लोग को इतना क्लियर हो चुका है कि सिंगुलर नंबर क्या होता है, प्लूरल नंबर क्या होता है और नंबर क्या होता है। अब हम लोग सीखते हैं इसको रूल्स को। चलिए इसके आगे अब हम लोग करते हैं। अब समझते हैं हम लोग कि सिंगुलर टू प्लूरल कैसे करें। जैसा कि हम लोग देखिए बॉयज़ का बॉयज हो रहा था, ऑक्स का ऑक्सन हो रहा था, ये इस तरह से क्यों हो रहा था, तो इसी रूल्स को अब हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए रूल फर्स्ट हम लोग का क्या आता है कि सिंगुलर नाउन के अंत में, अब ये तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ही होंगे भाई, प्लूरल बनाना है, सिंगुलर टू प्लूरल, प्लूरल बनाना है तो हमको क्या, पहले तो सिंगुलर कोई चीज़ होगा तब ना उसमें प्लूरल में चेंज करेंगे, प्लूरल होता है ऑलरेडी प्लूरल होगा। और हम लोग बाद में भी इसका इसी वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि अगर कोई चीज़ प्लूरल में दिया है तो उसको सिंगुलर में कैसे करें, इसको भी आप अभी क्लियर करेंगे। तो आप देखिए कह रहा है कि सिंगुलर नाउन के अंत में, तो कोई चीज़ सिंगुलर है एक वचन में है उसको क्या करना है, प्लूरल मीन्स बहुवचन में करना है, तो क्या करेंगे, तो सिंगुलर नाउन के अंत में प्रायः एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। कह रहा है कि कुछ इस हमारे इंग्लिश ग्रामर के वर्ड हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो क्या करते हैं कि मेनली उसमें हम लोग एस जोड़ करके, ज़्यादातर वर्ड ऐसे हैं कि जिसमें मेनली हम लोग एस जोड़ करके उसका प्लूरल बनाते हैं। जिस तरह के, अब देखिए जिस तरह के जैसे वर्ड हैं बॉय, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये ऐसे वर्ड है इसमें मेनली हम लोग एस जोड़ करके इसका प्लूरल बनाएंगे। पेन तो क्या हो जाएगा पेन्स, काऊ काउज, कैट कैट्स, तो ये ऐसे वर्ड है जी क्या है, इसमें एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे। बुक का क्या हो जाएगा बुक्स, एस लगाते जाइए। टेबल स्टेबल्स, हॉर्सेस, डेस्क एस लगा देंगे क्या हो जाएगा डेस्क। अब देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि लास्ट में मैं क्या कर दे रहा हूँ, एस लगा रहा हूँ, सब में क्या कर रहा हूँ एस ऐड कर रहा हूँ। तो एस ऐड करने के बाद, एस जुड़ने के बाद ये क्या हो जा रहे हैं, ये सारे वर्ड क्या हो जा रहे हैं प्लूरल हो रहे हैं। पहले थे किसमें सिंगुलर में, लेकिन अब क्या हो गए प्लूरल हो गए। अब आप इसे करके प्रैक्टिस करके देखेंगे, कुछ नहीं करना है, बस एस जोड़ देना है, TREES क्या हो गया, इसका प्लूरल हो गया। ठीक उसी प्रकार आप इन सारे एग्जाम्पल्स को भी करेंगे इजिली होगा। अब देखिए चलते हैं इसके सेकेंड रूल पे। सेकेंड रूल क्या कहता है कि जिस सिंगुलर नाउन के अंत में, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में CH मीन्स च, SH, डबल S, एस, एक्स रहता है उसमें ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। अभी थोड़ा यहाँ समझना हो कि सिंगुलर नाउन के अंत में, सिंगुलर नाउन में अंत में कहने से क्या हो रहा है, ये मीन्स जो भी हम लोग वर्ड लिख रहे हैं, जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर बेंच, BENCH, तो कह रहा है कि सिंगुलर नाउन, तो ये तो बेंच कहने से क्या मालूम चल रहा है कि बेंच, तो ये एक वचन का बोध कर रहा है, मीन्स क्या ये सिंगुलर है, सिंगुलर है तो बेंच है तो क्या है नाउन है, मीन्स ये सिंगुलर नाउन हुआ। तो कह रहा है कि किसी भी सिंगुलर नाउन के अंत में, तो इसके अंत में मीन्स ये लास्ट, मीन्स लास्ट में क्या है CH है या फिर SH है या फिर डबल S है या फिर केवल S है या फिर केवल X है, इन सारे वर्ड्स में भी कुछ भी आते हैं, कुछ भी आते हैं तो उसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, उसमें हम लोग ES जोड़कर उसका प्लूरल बनाएंगे। अब देखिए बेंच है, इसके अंत में हम लोग क्या जोड़ेंगे BENCH, तो हम लोग करेंगे इसके लास्ट में क्या आ रहा है CH, और जब CH आ रहा है तो हम लोग को कह रहा है कि ES जोड़ दीजिए, तो ठीक है भाई लीजिए मैं ES जोड़ दे रहा हूँ, तो ES जोड़ दिए क्या हो गया प्लूरल बेंचेज। ठीक उसी प्रकार इन सारे एग्जाम्पल को करते हैं। देखिए यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल बेंच है तो क्या हो जाएगा बेंच, लास्ट में क्या है CH, तो जब CH आ गया तो क्या करेंगे ES ले लेते हैं, ES हो गया बेंचेज। अब देखते हैं इसको इंच, लास्ट में CH है तो क्या कर देंगे ES, यहाँ भी CH है तो लास्ट में ES चर्चेज। ठीक इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे लास्ट में SH 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 आता है तो क्या करते हैं ES जोड़कर ES जोड़ते जाइए। बुश है तो क्या हो जाएगा बुशेस, डिश है तो क्या हो जाएगा डिशेस, फिश है तो क्या हो जाएगा फिशेस। ठीक इसी प्रकार हम लोग इसको भी करते हैं। अब देखिए इसके लास्ट में डबल S S X आ रहे हैं, तो जब किसी वर्ड के लास्ट में क्या हो डबल S S X आए तो क्या हो जाता है ES जोड़कर बनाया जाता है, तो इसमें भी हम लोग ES ऐड कर लेते हैं। देखिए ऐस है तो SS, बस है तो बसेस, एंड टैक्स है तो हमारा
टैक्सेस। तो ठीक इसी प्रकार से हम लोग सारे जो भी सिंगुलर नाउन के वर्ड आएंगे तो प्लूरल में चेंज करना होगा तो आसानी से कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट रूल की तरफ। तो चलिए आइए करते हैं इसके नेक्स्ट रूल थर्ड को। चलिए देखते हैं। जब ये नोट है हम लोग का, ये भी एक हम लोग किए हैं सेकेंड रूल सेकेंड, तो जिसके अंत में क्या देखें हम लोग, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में सी एच आएगा तो हम लोग अभी देखे हैं कि उसके अंत में ई एस जोड़कर क्या करते हैं, उसका प्लूरल बनाते हैं। लेकिन एक नोट थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर देगा आपके कंसेप्ट को। जब सी एच का उच्चारण क होता है, मीन्स जब कभी भी हम लोग के सामने एक ऐसा सिंगुलर वर्ड आए, सिंगुलर नाउन वर्ड आए जिसके अंत में सी एच तो हो, ये वर्ड सी एच आएगा, तो ऐसा नहीं करना है डायरेक्टली ई एस जोड़ देंगे, नहीं। जब उस सी एच का क्या होगा, उच्चारण क होगा, मीन्स उसको पढ़ने पे क्या क आएगा हमारे मुंह से, तो क्या वो वहाँ करेंगे, तब केवल एस जोड़ करके उसका प्लूरल बनाते हैं। इसका मतलब कि जब हमारे सामने कुछ ऐसे सिंगुलर वर्ड रहेंगे जिसके उच्चारण करने पे क आएगा, जिसके लास्ट में क्या हो, सी एच लगा हो और उसका उच्चारण क आएगा, तो हम वहाँ एस नहीं बल्कि एस जोड़कर, बाकी तो वहाँ रूल 2 वहाँ लगेगा ही कि सी एच अगर होगा लास्ट में या फिर एस होगा, डबल एस होगा, एक्स होगा, तो वहाँ भी हम लोग वहाँ तो यूज करेंगे कि ई एस जोड़ देंगे, बट लेकिन जहाँ सी एच होगा और उसका उच्चारण क होगा तो हम वहाँ एस केवल जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। जैसे अष्टोमक, हम लोग अष्टोमच नहीं पढ़ते हैं, इसको च नहीं बोलते हैं यहाँ वाले सी एच की हिंदी में, इसको पढ़ते हैं अष्टोमक। और सेकेंड एग्जाम्पल में मोनार्क, इसको मोनार्च नहीं पढ़ते हैं बल्कि मोनार्क। तो देखिए अष्टोमक यहाँ पे सी एच का क्या उच्चारण हो रहा है, क हो रहा है, तो क हो रहा है तो क्या हो जाएगा, हम लोग एस जोड़कर बनाएंगे। ऐसा नहीं कि सी एच देखे तुरंत ई एस लगा देंगे, तो वहाँ ये गलत हो जाएगा। यहाँ देखेंगे उच्चारण क्या है हमारा, क है, इसलिए हम लोग एस जोड़कर इसका प्लूरल बनाएंगे। तो अष्टोमक का क्या हो जाएगा, अष्टोमक का हो जाएगा, केवल एस जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, अष्टोमक्स। अब देखते हैं मोनार्क में जोड़ दीजिए केवल एस, तो ये क्या हो जाएगा, मोनार्क्स। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले रूल थर्ड पे। तो रूल थर्ड हमारा क्या कहता है कि जब नाउन के अंत में वाई रहता है, मीन्स ऐसे कोई भी सिंगुलर नाउन वर्ड होंगे जिनके अंत में क्या हो, वो वाई आए और वाई के पहले क्या हो, भावेल आए। इसके मतलब कि ऐसे वर्ड जिसके अंत में क्या हो, वाई हो और वाई के पहले कोई भावेल आए, तब हम लोग क्या करते हैं, उसमें एस जोड़ करके प्लूरल बना देते हैं। तब हम लोग क्या करेंगे, वहाँ एस जोड़ करके उसका प्लूरल बना देंगे। चलिए एग्जाम्पल करते हैं। देखिए बॉय, तो इसे बॉय है, तो बॉय वाले वर्ड में ये सिंगुलर तो है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके वर्ड के अंत में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। ठीक है, अब वाई के पहले क्या आना चाहिए, भावेल। तो देखिए ठीक बात, वाई के पहले ये ओ क्या आ रहा है, भावेल आ रहा है। भावेल हम जानते हैं कि ए ई आई ओ यू होता है, इन पांचों में से क्या है, देखिए ओ आ रहा है, तो ये क्या हो गया, भावेल। तो जब वाई के पहले भावेल आएगा तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली एस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। तो आइए यहाँ पे हम लोग एस जोड़ दें, क्या हो गया, बॉयज। ठीक उसी प्रकार से वाई तो आ रहा है, सबके लास्ट में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। अब देखेंगे कि इस वाई के पहले क्या भावेल आ रहे हैं, अगर भावेल आएंगे तो हम लोग एस जोड़ करके इसका प्लूरल बनाएंगे। तो देख रहे हैं यहाँ भी भावेल आ रहा है, इसमें भी सारे जो भी हम एग्जाम्पल यहाँ लिए हैं सबके लास्ट में वाई आ रहा है और वाई के पहले भावेल आ रहा है। भावेल आ रहा है तो क्या करेंगे, हम लोग एस जोड़ करके उसका प्लूरल कर देंगे। ये हो गया ट्वाइस, ये हो जाएगा हम लोग का किस, ये हो जाएगा हम लोग का वेस, ये हो जाएगा हम लोग का प्लेस, ये हो जाएगा हम लोग का एस। अब देखते हैं, ये तो आप समझ गए, लेकिन आपके मन में बुलबुले फूट रहे होंगे कि ठीक है भाई, जब उसके पहले भावेल रहेंगे तब तो हम लोग एस जोड़ करके उसका प्लूरल बना लेंगे, लेकिन जब कोई बोलेगा कि उसके पहले कंसोनेंट आ जाए तो ठीक है भाई, जब उसके पहले कंसोनेंट आ जाए तो कंसोनेंट आ जाएगा तो वहाँ से वाई को हटाकर आई ई एस जोड़कर हम प्लूरल बनाते हैं। सिंपल है। अब देखिए, जब उस वर्ड के बाद में वाई के पहले क्या आ रहा था, भावेल आ रहा था, तो हम लोग क्या करते थे, एस जोड़ते थे। लेकिन अब भावेल नहीं, क्या भाई आएगा, कॉन्सोनेंट आएगा। वाई से पहले क्या आएगा, कॉन्सोनेंट आएगा। चलिए इसको भी लिख लेते हैं, वाई किसी वर्ड के अंत में क्या है, वाई आए, और वाई के पहले क्या आ जाए, कंसोनेंट आ जाए। तो कंसोनेंट आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वाई को
हटाकर हम लोग क्या करेंगे, IES जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं। अब चलिए एग्जाम्पल करते हैं। देखिए यहाँ बेबी, स्टोरी, डेयरी, तो इसके अंत में वाई आ रहे हैं, इसके भी अंत में वाई आ रहे हैं, सबके अंत में क्या आ रहे हैं, वाई आ रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग को चेक करना है कि इसके पहले वॉवेल आ रहा है या फिर कंसोनेंट। वॉवेल आएंगे तो हम लोग केवल एस ऐड करेंगे, अगर कंसोनेंट आएंगे तो वाई को हटाकर IES जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ वाई आ रहा है तो वाई के पहले क्या आ रहा है, बी क्या है, कंसोनेंट है, कंसोनेंट आ गया, क्या करेंगे, वाई को हटाएंगे। तो चलिए हटाते हैं, BAB, वाई को हटाकर क्या करते हैं, IES जोड़ करके क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं, बन गया हमारा प्लूरल बेबीज। अब समझ में आ रहा है कि किस तरह से बेबी का बेबी जोड़ा था, ऑक्स का ऑक्सन, क्लियर होते जाएगा। ठीक इसी तरह से आगे हम लोग करते चलेंगे। तो अब देखिए इस स्टोरी का क्या हो जाएगा, STORY, क्या यहाँ वाई होगा, जी नहीं, क्योंकि वाई के पहले क्या आ रहा है, कंसोनेंट आर, तो आर हटा, वाई हटा करके IES। इसी तरह से डेयरी का क्या हो जाएगा, DARIES, डेयरीज। अब देखते हैं कराई का CRIES, वाई हटाकर IES जोड़ते जाना है, COUNTRIES। आर्मी का ARMIES, आर्मीज। ठीक इस तरह से हम लोग आसानी से कर लेंगे। अब चलिए चलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट रूल की तरफ। अब समझते हैं हम लोग रूल 5। रूल 5 क्या कहता है कि जब नाउन के अंत में ओ रहता है और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट, अब जब ये तो मालूम चल गया कि ओ रहेगा और ओ के पहले क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा, तब ES जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं। ठीक इसके पिछले एग्जांपल में हम लोग की इस पहले रूल को किए हैं कि जब वॉवेल आता तो उसके पहले कॉन्सोनेंट भी आएगा। ठीक इस तरह से पहले उसके क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट, इसमें भी उसके पहले क्या आएगा, वॉवेल। तब क्या करेंगे, उसको करेंगे हम लोग नेक्स्ट रूल में। अभी हम लोग समझते हैं रूल 5 को। तो जब नाउन के पहले क्या होगा, उसके अंत में क्या होगा, ओ होगा, और उस ओ के पहले क्या होगा, ओ के पहले क्या आएगा, कोई कॉन्सोनेंट आएगा, तब हम लोग क्या करेंगे, उसमें ES जोड़ करके उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे हीरो, तो क्या इसके बाद में अंत में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। जो भी हम लोग एग्जांपल यहाँ लिए है क्या आ रहा है, सबके लास्ट में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। हाँ, ओ के साथ साथ क्या है, ओ के साथ साथ इसके पहले क्या आना चाहिए भाई, कॉन्सोनेंट आएगा। अगर कॉन्सोनेंट आएगा तभी हम लोग ES जोड़ेंगे, वॉवेल आएगा तो नहीं जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ कॉन्सोनेंट आ रहा है, आर क्या है, कॉन्सोनेंट, तो क्या कर देंगे, ES जोड़ देंगे। तो हीरो का क्या हो जाएगा, हीरोज। उसी तरह से मैंगो का मैंगोज, ये तो डेली लाइफ में डेली यूज होने वाले हैं, इसको तो भूलना ही नहीं। पोटैटो का क्या हो जाएगा, पोटैटोज, क्योंकि इसके अंत में क्या आ रहा है, ओ, और ओ से पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट आएंगे तो ES। ठीक है, टोमेटो तो हो जाएगा टोमेटोज। बुफेलो तो क्या हो जाएगा, बुफेलोज। चलिए करते हैं, बुफेलोज। अब ये मस्कीटो तो हो जाएगा मॉस्क्वीटोज, यस जोड़ देंगे। इस प्रकार से हम लोग आसानी से इस तरह के जितने भी नाउन के वर्ड आएंगे हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंगुलर टू प्लूरल कर सकते हैं। अब चलिए बारी है इसके, देखते हैं कि आप बोलेंगे, कभी कभी देखेंगे फोटो का प्लूरल में तो आप कभी नहीं देखोगे कि ES लगता है, जबकि इसके अंत में भी क्या है, लास्ट में ओ आता है और ओ से पहले कंसोनेंट आता है, तो इस पर ये रूल लागू नहीं होता। ये क्या है, कुछ एक्सेप्शनल वर्ड्स हैं, सम एक्सेप्शन। तो ये कुछ ऐसे एक्सेप्शनल 3-4 वर्ड है, मेनली यही 3 है, इनके अलावा आपको बहुत कम ही देखने को मिलेगा। तो ये ऐसे एक्सेप्शनल वर्ड हो जा रहे हैं यहाँ पर जिनके अंत में ये रूल हम लोग को लागू नहीं होता है। उसके अंत में ओ आएगा और ओ के पहले कंसोनेंट भी आएगा, लेकिन ES हम लोग वहां जोड़कर प्लूरल नहीं करते हैं। ये कुछ एक्सेप्शनल अपवाद है। जैसे फोटो का क्या हो जाए, फोटोज, कैंटो कैंटोज, पाइनो पाइनोज, तो यहाँ इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इन तीनों वर्ड्स को हमेशा के लिए परमानेंटली याद रखेंगे ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, और बाकी सारे जो भी वर्ड आएंगे रूल पर आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं रूल 6 की। तो ये तो भाई उसके अंत में ओ आ रहा है, तो किसी भी वर्ड के अंत में ओ रहेगा तो उसके पहले वॉवेल भी आ सकता है, कॉन्सोनेंट भी आ सकता है। तो जब कॉन्सोनेंट आएगा तो ES जोड़ेंगे, जब लेकिन कभी वॉवेल आएगा तो क्या करेंगे भाई, तो केवल हम लोग S जोड़ करके उसका प्लूरल बना देंगे, सिंपल। अब देखिए जैसे रेडियो, तो इसके अंत में ओ आ रहा है, इसके अंत में भी ओ रहा है, ओ आ रहा है, तो इन सारे वर्ड में ओ आ रहा है, लेकिन इन वो के पहले क्या आ रहा है, वॉवेल वॉवेल वॉवेल। जब वॉवेल आएगा तो क्या करेंगे, S जोड़ देंगे। तो रेडियो को बना लीजिए, क्या हो जाएगा, रेडियोज, केवल S जोड़ना है। फैलो का क्या हो जाएगा, फैलियोज, केवल S जोड़ना है। यहाँ बैम्बू का क्या हो जाएगा, केवल S जोड़ देंगे। क्या हो गया, ये प्लूरल में चेंज हो गया। अब चलिए चलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट रूल पे, रूल 7।
जब नाउन के अंत में एफ या फिर एफ ई रहता है तब प्लूरल बनाने के लिए एफ और एफ ई को हटाकर भी में चेंज करके और उसमें ई एस जोड़ देते हैं। और इसको और आसान बनाने के लिए देखिए सिंपल, अगर किसी वर्ड के अंत में एफ या फिर एफ ई आपको दिखे तो उस एफ और एफ ई को हटा देना है और उसके अंत में भी ई एस जोड़ देना है, वहीं उसका क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ड बन जाएगा। अब देखिए इसे वाइफ, तो वाइफ के अंत में क्या आ रहा है, एफ ई आ रहा है, तो हम एफ ई को हटाकर क्या जोड़ेंगे, वी ई एस को। तो जोड़िए, वाइफ है तो एफ नहीं लिखना है, वी ई एस हो गया, सिंपल। इसी तरह से लाइफ का क्या हो जाएगा, एल आई, एफ ई को हटाना है, वी ई एस, के एन आई, नाइफ का क्या हो जाएगा, एफ ई हटाना है, क्या जोड़ देंगे, वी ई एस। लीफ का एफ हटा देंगे, यहाँ एफ है केवल तो एल ई ए वी ई एस। लोफ है तो यहाँ केवल एफ हटाना है, एल ओ ए वी ई एस हो जाएगा इस तरह से। अब लोफ का हिंदी आप समझ ही रहे होंगे, पावर और टी देखे ही होंगे। अब चलिए इस तरह से हम लोग आसानी से इस तरह के जो भी वर्ड आएंगे उसको कर सकेंगे। ठीक इसके भी देखिए, कभी कभी ऐसे भी वर्ड्स आते हैं जहाँ तो इसकी रूल को पालन करेगा लेकिन उसमें इसको जो बोल रहा है भी एस जोड़ने को उसको जोड़ेगा नहीं। जैसे रूफ, इसको क्या करते हैं, रूफ में देखिए केवल एस जोड़ते हैं हम लोग, कभी भी नहीं हम लोग ई भी एस नहीं जोड़ते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये कुछ एक्सेप्शनल वर्ड है, इस एक्सेप्शनल वर्ड को हमें याद ही कर लेना है, 2 बार 3 बार रिवाइज करेंगे याद रहेगा, क्योंकि अपवाद है तो भाई उसे रटना ही है, सिंपल है। और बाकी को हम लोग रूल पर कर लेंगे। देखिए जैसे प्रूफ है तो प्रूफ में हम लोग देखिए यहाँ एफ तो आ रहा है तो लेकिन यहाँ भी एस हम इसके लास्ट में केवल क्या जोड़ रहे हैं, एस जोड़ रहे हैं। तो जैसे कि हम लोग फर्स्ट रूल में बहुत हम लोग का काम आता है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट रूल में पढ़े हैं कि मेनली एस जोड़ करके हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। देखिए ज़्यादातर हम लोग केवल एस लगा रहे हैं, अपवाद में क्या कर रहे हैं, एक्सेप्शन में एस जोड़ रहे हैं, यहाँ ये सब काम आता है। तो देखिए प्रूफ का क्या हो जाएगा, प्रूफ्स, रूफ का रूफ्स, चीफ का चीफ्स, सेफ का सेफ्स, ड्रॉप का ड्रॉप्स, क्लिफ का क्लिफ्स। इस तरह से हम लोग जितने भी एग्जाम्पल है जो भी हैं, इस तरह के जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे कि सिंगुलर टू प्लूरल करना है तो आप इस रूल से आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब इसके हम लोग नेक्स्ट रूल को थोड़ा ध्यान करते हैं। रूल 8 की बात करते हैं। रूल 8 क्या है हम लोग का, तो रूल 8 कह रहा है कुछ नाउन के आंतरिक वॉवेल को परिवर्तित कर प्लूरल बनाया जाता है। इट मीन्स कि कुछ ऐसे भी हमारे इंग्लिश ग्रामर के वर्ड्स हैं, सिंगुलर वर्ड्स, जिसको क्या करते हैं, उसके प्लूरल तो बनाया जाता है बट उसके जो इंटरनल मीन्स उस वर्ड के बीच में या फिर अंदर जो भी बोल सकते हैं, उसके जो वॉवेल आते हैं उसको भी चेंज कर करके उसको प्लूरल बनाया जाता है। जैसे मैन, मैन का क्या हो जाएगा, मेन, ओमेन, वीमेन। इस तरह से देख रहे हैं आप यहाँ कि इसमें ना एस जोड़ रहे हैं, ना ई एस जोड़ रहे हैं, ना भी एस, जो भी हम लोग पीछे बढ़े हैं कि जो भी रूल्स पढ़े हैं इस वीडियो में, उस वाले कुछ ना एस जोड़ रहे हैं ना ये से, उस किसी को हम अप्लाई करें नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो हमारे यहाँ पे सूट कर ही नहीं रहा है। अब हम लोग इसलिए इसमें क्या कर रहे हैं कि इसके कुछ इंटरनल जो आंतरिक वॉवेल हैं उनको ही चेंज करके परिवर्तित करके इधर से उधर करके उसका प्लूरल बनाया जाता है। जैसे मैन, तो एम ए एन है, इसको क्या कर देते हैं, मेन बना देते हैं, ए को ई में चेंज कर देते हैं, इस वॉवेल को ई में चेंज करते हैं, ए चेंज इनटू ई। इस तरह से हम लोग उसके प्लूरल बनाते हैं। अब देखिए वुमेन, तो यहाँ मैन और ये मैन, तो यहाँ केवल मैन को क्या कर देंगे, मैन हो गया वीमेन। फुट, देखिए डबल ओ चेंज इनटू डबल ई, यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉवेल टू वॉवेल दोनों चेंज हो रहे हैं। डबल ओ चेंज इनटू डबल ई, यहाँ देखिए टी डबल ओ टी एच, तो देखिए डबल ओ यहाँ क्या हुआ है, डबल ई में, तो यहाँ भी डबल ओ की में डबल ई में। इस प्रकार से हम लोग इसको बना सकते हैं। अब देखिए माउस का क्या हो गया, माइस, गुज, गिस। यहाँ इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी बात कर दे कि वॉवेल के आंतरिक परिवर्तन, तो वॉवेल के आंतरिक परिवर्तन बात कर दे तो जब इनसे में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके बीच में डबल ओ आए, जिसके बीच में क्या हो, डबल ओ आए, तो उसको हम लोग डबल ई में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में डबल ओ चेंज डबल ई, यहाँ भी डबल ओ है डबल ई, यहाँ से हम लोग इसको क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए माउस का क्या हो गया है, माइस, यहाँ पे ओ चेंज हो गया है आई में और ये सब आई इसी ई में। इस तरह से हम लोग आसानी से जो भी है वॉवेल को इधर से उधर करके हम लोग चेंज कर सकते हैं। ज़्यादा बेटर होगा कि इसको बार बार रिवाइज करें तो लर्न रहेंगे। अब चलिए बात करते हैं रूल 9 की। रूल 9 का है कुछ ऐसे नाउन है जिसके अंत में ई एन लगाकर उसके प्लूरल बनाए जाते हैं। मीन्स कुछ ऐसे भी सिंगुलर वर्ड हैं जिसको तो प्लूरल बनाए जाते हैं बट उसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसके जितने भी पीछे हम लोग रूल पढ़े वो कुछ कोई सूट नहीं कर रहा है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसमें कुछ में ई एन भी जुड़ करके उसको प्लूरल बनाया जाता है। जैसे ऑक्स है तो हम लोग देखेंगे ऑक्स में क्या कर देंगे, ई एन लगा देंगे, शूट कर रहे हैं, क्या हो गया ऑक्सेन। चाइल्ड है, क्या हो जाएगा चिल्ड्रेन, मीन्स लास्ट में ई एन जोड़ करके भी प्लूरल बनाए देंगे। ये कहता है हमारा रूल 9। अब बात करते हैं रूल 10 की। रूल 10 थोड़ा सा हटके है, थोड़ा इसको हम लोग समझेंगे।
रूल 10 कह रहा है कंपाउंड नाउन्स का प्लूरल प्रायः उनके मुख्य शब्द को प्लूरल बनाने से होता है। अब थोड़ा यहाँ समझते हैं हम लोग कि ये कंपाउंड नाउन क्या होता है। ये जो वर्ड आ रहे हैं कंपाउंड नाउन्स, ये कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं? तो देखिए कंपाउंड की जब भी बात हो, थोड़ा सा इसके कि कोई भी वर्ड्स आपके बीच आए तो थोड़ा उसका मीनिंग को समझ के थोड़ा क्लियर करेंगे। तो कंपाउंड कहने से क्या है? कंपाउंड मीन्स ये मिक्सचर है। कंपाउंड मीन्स कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है। कंपाउंड मीन्स सिंपल समझिए कि मिक्सचर है। अब देखिए किसका मिक्सचर भाई? नाउन का। मिक्सचर कब होगा नाउन का? जब हम लोग 2 नाउन को मिला देंगे या फिर 3 नाउन को मिला देंगे, क्या हो गया मिक्सचर? उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड नाउन। इसका मतलब कंपाउंड नाउन ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें एक नाउन नहीं आएंगे बल्कि उसमें 2 या फिर 2 से अधिक नाउन जुड़े रहेंगे। जैसे सन इन लॉ कह रहे हैं तो सन इन लॉ, इसमें देखिए 1 2 ये क्या कर रहा है? ये सारे सन एंड लॉ क्या कर रहा है? इसमें जुड़ा हुआ है तो इसको बोल देंगे कंपाउंड नाउन। मीन्स एक वर्ड इसमें नहीं रहेंगे, इसमें 2 या 2 से अधिक नाउन रहेंगे तो उसको बोल देंगे कंपाउंड नाउन। उसी को बोल रहा है कंपाउंड नाउन। तो कंपाउंड नाउन का प्लूरल कह रहा है कि कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनाया जाता है? तो उसके मुख्य शब्द को प्लूरल बनाने से होता है। तो मीन्स कह रहा है कि इसमें जो भी वर्ड आ रहे हैं ना, इसको प्लूरल बनाने से होता है। जैसे यहाँ पर सन इन लॉ है तो इसमें जो भी मुख्य शब्द है जैसे सन और लॉ, तो इसको प्लूरल बना देंगे तो पूरा वर्ड क्या हो जाएगा? हमारा कंपाउंड नाउन प्लूरल हो जाएगा। जैसे बनाते हैं सन इन लॉ के क्या हो जाएगा? तो सन्स इन लॉज हो जाएगा इस तरह से। अब देखिए स्टेप सन्स का क्या हो जाएगा? तो स्टेप्स सन्स हो जाएगा। इसके मुख्य शब्द को क्या कर देंगे? यहाँ पर प्लूरल करके हम लोग आसानी से कर सकते हैं। उसी तरह सन इन लॉ क्या हो गया? सन्स इन लॉ, यहाँ इस नहीं होगा, सन्स इन लॉ होता है। तो स्टेप सन्स का स्टेप सन्स, इसके मुख्य शब्द को जो मुख्य वर्ड है ना उसमें हम लोग क्या करेंगे? एस जोड़ देंगे। जो भी जोड़ने लायक रहेगा वहाँ पर क्या बोल देंगे हम लोग का? क्या हो जाएगा? वो प्लूरल हो जाएगा। थोड़ा सा बार बार मैं बोल रहा हूँ कि मेनली हम लोग ज़्यादातर सिंगुलर वर्ड में प्रायः एस जोड़ करके उसके प्लूरल बनाए जाते हैं। देखिए यहाँ भी एस हम लोग ऐड कर रहे हैं यहाँ मुख्य वर्ड में। इसी तरह से यहाँ पे मेन वर्ड क्या है? बॉय फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा? बॉय फ्रेंड्स, एस जोड़ देंगे, क्या हो गया हमारा प्लूरल? ग्रैंड फादर, तो क्या हो जाएगा? GRANDFATHERS, ग्रैंड फादर्स। इसमें जो मेन वर्ड है मुख्य वर्ड उसमें एस जोड़ देंगे, क्या हो गया? प्लूरल हो जाएगा। तो ताकि हमारा कंपाउंड नाउन भी प्लूरल हो जाए। ठीक उसी तरह से रूल 11 कह रहा है कि कुछ कंपाउंड नाउन, अब तो यहाँ कुछ कंपाउंड नाउन क्लियर है। कंपाउंड नाउन क्या होता है? तो कुछ कंपाउंड नाउन के दोनों पार्ट्स को प्लूरल बनाकर अभीष्ट शब्द के प्लूरल बनाए जाते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं क्या रहा है ये रूल कि अभी हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे कंपाउंड है कुछ किसकी एक पार्ट को हम लोग क्या करते हैं उसमें प्लूरल बना रहे थे, उसके पूरे पार्ट कंपाउंड प्लूरल हो जा रहे थे। जैसे कि यहाँ पे सन इन लॉ में हम लोग केवल सन में एस जोड़े हैं, स्टेप सन्स में केवल सन में, यहाँ बॉय फ्रेंड में केवल फ्रेंड में जोड़े हैं, और ग्रैंड फादर में केवल फादर में, ना बॉय में जोड़े हैं ना ग्रैंड में। तो वहीं इसमें रूल 11 कह रहा है कि कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन है जिसके कंपाउंड नाउन तो हम लोग क्लियर है कि 2 उसमें नाउन आएंगे 2 से अधिक आएंगे, तो इसमें दोनों नाउन को मीन्स दोनों को हम लोग चेंज करेंगे प्लूरल में, तब जाके वो कंपाउंड नाउन क्या होगा? प्लूरल में चेंज होगा। वही बात बोल रहा है कि कंपाउंड नाउन के किसी दोनों पार्ट्स को, जो भी पार्ट्स आएंगे उसको प्लूरल बना देंगे। अभी शब्द क्या हो जाएगा? जो शब्द दिया जाएगा हमें क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल करते हैं मैन सर्वेंट, देखिए मैन और सर्वेंट क्या यहाँ 2 नाउन आ रहे हैं? जब 2 नाउन आ रहे हैं कौन सा नाउन हो गया? कंपाउंड नाउन। तो 2 नाउन आ रहा है, इस क्या करेंगे? इसके दोनों पार्ट्स को प्लूरल बनाते हैं। चलिए मैन सर्वेंट को बनाइए। मैन को क्या हो जाएगा? मैन का क्या होता है? अभी देखिए तुरंत हम लोग किए ऊपर में मैन का क्या होता है? मेन, और सर्वेंट का क्या हो जाएगा? सर्वेंट्स, मेन सर्वेंट्स हो जाएगा। ठीक इसी तरह से वुमेन डॉक्टर एंड जेंटलमैन फार्मर, तो देखिए वुमेन एंड डॉक्टर दोनों का पार्ट्स को प्लूरल बनाए तो वुमेन का क्या हो जाएगा? वीमेन, और डॉक्टर का डॉक्टर्स, सिंपल DOCTORS। ठीक इसी तरह से जेंटलमैन का क्या होगा? तो जेंटलमैन का क्या होता है? GENTLEMEN, और फार्मर का फार्मर्स, FARMERS, सिंपल। इस तरह से हम लोग जो भी वर्ड्स दिए रहेंगे उसके रूल को पहले वर्ड्स को समझेंगे कि ये वर्ड्स क्या कर रहा है, कंपाउंड नाउन है, फिर कौन सा नाउन है, फिर रूल कौन सा शूट कर रहा है। उस तरह से आसानी से हम लोग रूल को फॉलो करके और एक्सेप्शन वर्ड 2-4 याद करके जो भी रिपीट बार बार रिवाइज करेंगे आसानी से हो जाएंगे। इस तरह से हम लोग आसानी से जो भी हम लोग किए हैं आसानी से कर सकते हैं। चलिए आते हैं इसके अब नेक्स्ट पार्ट पे, और जो भी रूल बच गए हैं उसको करते हैं जल्दी से। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट रूल के ओर, और हमारा रूल है रूल 12। रूल 12 क्या कहता है इसको समझते हैं। कुछ नाउन के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एक ही होते हैं। आप तो इसको समझ पा रहे होंगे कि कुछ ऐसे भी सिंगुलर नाउन वर्ड्स हैं हमारे इंग्लिश ग्रामर में,
कि जो क्या है सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों फॉर्म क्या है एक ही जैसा होगा, जैसे शीप, डियर, पाइस, पुलिस, इनिंग्स, सीरीज। अब आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन होगा तो थोड़े इसको हम लोग समझते हैं। तो क्या थोड़ा सा हम लोग पॉपुलर एग्जांपल पुलिस को लगते हैं, तो क्या कभी हम लोग सुनते हैं कि पुलिसेस कभी सुने हैं क्या कि पुलिसेस आ रही है, पुलिसेस की टीम, हम लोग बोलते हैं पुलिस की टीम आ रही है। तो क्या पुलिस अकेले आएंगे? जी नहीं, पुलिस की पूरी टीम होती है, मीन्स प्लूरल फॉर्म में होते हैं। एक से अधिक पुलिस आते हैं तो क्या हो गया, प्लूरल हो गए। और ऐसे केवल एक पुलिस को बोलेंगे तो क्या वो भी सिंगुलर, मीन्स सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म क्या है एक ही है। इस तरह के जो भी वर्ड्स हैं क्या हो जाएंगे, हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे भी सिंगुलर नाउन वर्ड है, सिंगुलर नाउन के वर्ड्स हैं कि जो क्या सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों फॉर्म एक ही होते हैं। ठीक उसी प्रकार से इनिंग्स। अब इनिंग्स की बात करते हैं तो इनिंग्स आप क्रिकेट मैच भी खेलते होंगे, ज़्यादा वहाँ पॉपुलर होते हैं कि हमारी इनिंग है कि आपकी इनिंग है, तो वहाँ भी सिंगुलर और प्लूरल क्या दोनों सेम हो रहा है उसके फॉर्म। और सीरीज को भी वही होगा उस तरह का डिटो है, डियर, शीप, इस सब क्या है फाइव, सब क्या है ये सब सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सबके क्या है सेम उसके फॉर्म होते हैं। अब बात करते हैं रूल 13। रूल 13 करेगा कुछ नाउन देखने में, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, कुछ नाउन देखने में सिंगुलर लगते हैं परंतु वास्तव में प्लूरल फॉर्म में होते हैं। ऐसा होता है, बहुत बार आप मिस्टेक कर चुके रहते हैं कि देखने में कैसे लगते हैं सिंगुलर, लेकिन होते क्या है रियल में, रियलिटी क्या होती है कि वो प्लूरल है। अब देखिए वो कैसे है, कौन से वर्ड है, पीपल, पब्लिक, चिल्ड्रेन। आप इन सारे वर्ड को बहुत ही अच्छे से अभी हम लोग तुरंत किए हैं, चिल्ड्रन के सिंगुलर को भी किए हैं, चाइल्ड इसके होते हैं, इसमें हम लोग EN वाला रूल लगा करके क्या किए थे, चिल्ड्रेन। तो क्या है ऐसे देखने में तो लग रहा है ये चिल्ड्रन क्या है कि ना इसमें एस लगा है ना ES लगा है, इसमें मालूम चला आपको सिंगुलर है, जी नहीं सिंगुलर नहीं बट ये प्लूरल है। देखिए इसके लास्ट में EN लगा हुआ है, क्या है प्लूरल है। अभी हम लोग तुरंत एक रूल किए थे पीछे में। अब देखिए ये पीपल एंड पब्लिक। पीपल क्या होता है, पीपल ग्रुप है, लोग होता है, तो लोग क्या है ग्रुप है आदमी की, तो क्या हो जाएगा पब्लिक भी ठीक है ग्रुप है, तो क्या है देखने में क्या है सिंगुलर बट है क्या ये प्लूरल। इस तरह के भी कुछ वर्ड्स इंग्लिश ग्रामर में हैं। अब चलिए बात करते हैं रूल 14। रूल 14 करेगा कुछ नाउन का प्रयोग, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, जो भी हम लोग अभी कर रहे हैं 12, 13, 14 एंड 15, 12, 13, 14, 15, ये रूल 4 काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। कह रहा है कि 14 कुछ नाउन प्रयोग प्लूरल फॉर्म में होते हैं। कह रहा है कि कुछ ऐसे भी नाउन है हमारे इंग्लिश ग्रामर में जो यूज होते हैं प्लूरल फॉर्म में, जैसे अर्न्स, एथलेटिक्स, रिचेज, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, ये सब क्या है प्लूरल फॉर्म में हमेशा यूज होंगे। कभी भी यूज किए होंगे तो सीजर्स ही यूज होंगे, सीजर्स ही यूज हो, स्पेक्टिकल्स ही, रिचेज ही, एथलेटिक्स ही। जो एथलेटिक्स का भी देखे होंगे क्या एथलेट बोलते हैं, नहीं एथलेटिक्स कभी भी यूज होंगे तो क्या होंगे अपने प्लूरल फॉर्म में ही होंगे, यही इसका यूज है। देखिए अब देखिए थोड़ा सा यहाँ समझना होगा कि सीजर, स्पेक्टिकल्स, तो देखिए यहाँ कभी बार बार कहा जाता है कि जहाँ पेयरिंग की बात की जाए, मीन्स जहाँ पेयर की बात की जाए, मीन्स जहाँ जोड़ा हो, जैसे सीजर, तो सीजर में एक ऊपर वाला है नीचे वाला, दोनों पेयरिंग। स्पेक्टिकल्स चश्मा में एक लेंस इधर का एक लेंस है, दो पेयरिंग की बात। तब पेयरिंग वाली बात की जाएगा तो किस में आ जाएगा, सारे रूल 14 में आ जाएंगे। कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं अपने हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। और सिंपल से भाषा में इतना याद रखना है कि जैसे हम लोग पैंट यूज करते हैं अपना, तो क्या उसको भी एक पेयर एंड दो पेयर, दोनों पैर के लिए एक पेयरिंग में यूजर है, क्या हो जाएंगे इस सारे वर्ड्स में आ सकते हैं। कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में हमेशा यूज होते ही होते हैं, जिसमें पेयरिंग की बात किए गए होंगे ही होंगे, और बाकी सब वर्ड्स हैं उसको भी रिवाइज कीजिएगा। अब देखिए रूल 15 कह रहा है कि कुछ नाउन का प्रयोग सिर्फ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नंबर के फॉर्म में होता है। कुछ ऐसे भी हैं जिसको क्या प्लूरल के फॉर्म में होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी जो क्या है सिंगुलर के फॉर्म में होता है। कौन कौन से, पोएट्री, स्कैनरी, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, फिजिक्स, न्यूज़ एटसेट्रा डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे हैं इसके एग्जाम्पल। कि कुछ देखने में तो आप लोग क्या लगेंगे प्लूरल, लेकिन ये होते क्या है हमेशा एंड हमेशा ये सिंगुलर के फॉर्म में ही यूज होते हैं। आपको लग रहा है कि नहीं ये नहीं है, कुछ नहीं, आप देख रहे हैं यहाँ एस लास्ट में आ रहा है, यहाँ एस तो ये प्लूरल है, नहीं प्लूरल नहीं बल्कि ये क्या है अपने सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं कभी भी। फिजिक्स क्या है, सब्जेक्ट का नेम है फिजिक्स, हमेशा सिंगुलर। न्यूज़ क्या है, हमेशा सिंगुलर। ये सब जो भी है फर्नीचर, स्कैनरी, इंफॉर्मेशन, सब क्या है सिंगुलर वर्ड्स हैं, ये सिंगुलर हमेशा यूज होते हैं इंग्लिश ग्रामर में। तो ठीक इस प्रकार से यहाँ हम लोग रूल 15 को भी कंप्लीट कर चुके हैं। इस प्रकार से हम लोग आसानी से जो भी हम लोग को एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हैं, जो भी जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होती है, आप इस जो भी हम लोग रूल्स किए हैं और आज हम लोग डिस्कस किए नंबर के चैप्टर को, आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। और भी डाउट हो, वीडियो डिमांड हो तो आप कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।